अनुभव करना है। सब ही ध्यान ऊंचिया मुद्रा, सबसे जा सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सुर गुणा, सब विद चैन लखावे। बहुत ऊंचा गया गुरु महाराज का। एक सदे सब सदे, एक सदे सब सदे। दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़िया निज मूल। महाराज कहते हैं पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला पे पान ढेडाना हो। पेड़ को सिंचाई करनी है तो मूल में उसका पानी डालो, सबको मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग पानी देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही मूल है ये भक्ति। ये भक्ति धारण करने से आपको जगत में जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी भक्तियां हैं, जितने भी मार्ग है, वो सबका पता आपको चल जाएगा। क्योंकि आप ऊंची भक्ति कर रहे हो, सबसे ऊपर की भक्ति कर रहे हो। सब ही ध्यान ऊंचिया मुद्रा। मुद्रा कला जिसके अंदर जागी है वो सभी प्रकार के ध्यान को जानता है, उसके भेद को जानता है, उनकी पहुंच को पहचानता है। इसीलिए तो महाराज कहते हैं सबका निर्णय उन्होंने किया है कि सगुण भक्ति वाले कहाँ तक जाएंगे, निर्गुण वाले कहाँ तक जाएंगे, मुद्रा साधना वाले कहाँ तक जाएंगे, जाप अजप्पा बाह्य कर्मकांड करने वाले ये कहाँ तक जाएंगे, ओम सोम करते हैं, सासा का रेजक पूरक कुंभक करते हैं, ये कहाँ तक जाएंगे, सारा निर्णय बताया है। और आप भी समझ सकते हो इन भक्तियों का पराक्रम। कल मुझे पूछा था, बैठा था मैं, एक बाबा जी ने कहा है यही है, ये भक्त सामने बैठे हैं कि राम नाम बड़ा कि ओम सोम बड़ा। नहीं बाप जी, ऐसा ही था। लोग ओम सोम करते हैं, राम राम भी लेते हैं, तो इसमें क्या लेना चाहिए? मैंने कहा ओम यानी माया की भक्ति, माता की। ओम भक्ति किसके? माता की, सोहमय पिता की। और राम नाम में रकार और मकार है। मकार माया का है, रकार ब्रह्म का है। तो माया ब्रह्म दोनों राम नाम में आ ही जाता है। अब तुम ही देखो कौन सी करने हो, तो बोले राम नाम ठीक है। यही तो है, क्योंकि निर्णय हो जाता है सारी भक्ति का। सभी प्रकार के ध्यान वो कहाँ तक जाते हैं? ये खेतरी बुचरी चाचरी मुद्रा साधना करते हैं, उनकी पहुंच कहाँ तक है? और ये सारी मुद्राएं हमारे अंदर अपने आप होती है, हमको मुद्रा साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये खेतरी बुचरी मुद्रा हम सांस उसास में ध्यान करते तो हो जाती है, और जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में जाता है तब चाचरी बुजरा सिद्ध हो जाती है। वो लोग एक एक सिद्धि के लिए एक एक मुद्रा साधना करते हैं, और हमारे ये राम नाम के भजन में सारी मुद्रा साधना आ जाती है। ये कठिन से कठिन क्रिया, त्राटक देखो, हमारा त्राटक लग जाता है, उनका त्राटक कृत्रिम है, हमारा त्राटक असली है। हटती नहीं है नजर, खिंचाव आ जाता है ऊपर। तो जोग भगत निर्गुण सो सर्वगुण, सब विद चैन लखावे। योग साधना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सारी भक्तियों के चैन ये कुदरत कला के ध्यानी को लगने में आता है। वो सबका निर्णय कर देता है, सबकी अपनी अपनी पहुंच बता देता है। निज नाव जाग्या सब करणी, सहजा सजे सब कोई। जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं सोई।
निज नाम जाग्या सब करनी, सहज सजे सब कोई। सारी करनियां ये हमारी भक्ति में, हमारे वेद में आ जाती है, सहज में हो जाती है। अलग अलग करनियां करने की जरूरत नहीं है, एक में ही सब आ जाता है। एक व्यक्ति था, मकान बनाया बहुत बढ़िया, अपने मित्र को मकान देखने के लिए लेके गया, बहुत बढ़िया मकान था, और लाया, कहा ये दरवाजा है। मित्र ने पूछा ये किसके लिए? तो ये हमारे लिए, हम ये दरवाजे से आते हैं जाते हैं। फिर आगे ले गया, ये दूसरा दरवाजा, ये किसके लिए? भेड़ बकरियां पाल रखी है मैंने, ये भेड़ बकरियां इस द्वार से जाएगी, इस द्वार से आएगी, घर एक ही। अच्छा, आगे ये पशु के लिए, गाय भैंस के लिए ये दरवाजा है। एक से एक बड़े बड़े दरवाजे थे, ये बहुत बड़ा विशाल दरवाजा था। अब मित्र ने पूछा इतना बड़ा दरवाजा ये किसके लिए? तो मेरे पास हाथी है। हाथी क्या छोटे दरवाजे से जाएगा क्या? हाथी के लिए तो विशाल दरवाजा चाहिए। मेरा हाथी ये दरवाजे से जाता है। मित्रा ने कहा मूर्ख, ये एक ही दरवाजे से तो सब निकल सकते थे, तुमको अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है? एक ही तो दरवाजा काफी है। एक ही सत्स्वरूप की भक्ति से सारी भक्ति आ जाती है। अलग अलग भक्ति, इसमें सगुण भी आ गए, इसमें निर्गुण भी आ गई। सगुण भक्ति कौन सी है इसमें? सरगुण सेवा गुराज की महिमा, ये जो बार बार हम महिमा करते हैं, सगुण भक्ति तो है। निर्गुण है, श्वास पे हम कर रहे हैं, और सत्स्वरूप की भक्ति तो ये है ही, कुदरत कला की तो ये है ही। तो सब भक्ति एक ही भक्ति में आ जाती है। निज नाम साग्या सब करनी, सहजा सबे सब कोई, सहजा सचे सब कोई। जेता ध्यान संत पच पच कर है, से हाजिर यूं। जो कोई संत पच पच के ध्यान करता है, वो हमारे लिए सहज में वो बात हो जाती है। हमको ध्यान में पचना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है, पता नहीं चलता कितनी देर बैठे, कितनी देर ध्यान हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत देर बैठने के बाद भी ध्यान नहीं लगता। क्यों? हम ही ध्यान करने वाले हैं 3-3, 4-4 घंटे, और हमारा ही ध्यान नहीं लग रहा। कोड़ रहती है ध्यान की। ध्यान की क्या रहती है? कूड़ समय। ऐसा कोई समय आ जाता है, वो कोड़ में आप कितना भी ध्यान में बैठो, सबको लगेगा। और यही सब ध्यान करने वाले बहुत देर ध्यान नहीं लगता है। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं रहता है। अब इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर बता देता हूं कि सूर्य स्वर हमारा चलता है, ये गर्मी का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। इसमें अगर हम ध्यान में बैठ गए तो ध्यान जल्दी नहीं लगता। फिर उसको 1 घंटा बाद जब ये स्वर चेंज होता है, चंद्र में आते हैं, तब ध्यान गहरा लगता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये स्वर का भी चक्कर हो जाता है। तो ये तो हम देखते नहीं हैं, क्योंकि हमारे दोनों ईड़ा पिंगला एक स्वर हो जाने से ये तकलीफ हमें होती नहीं है, अगर त्रिकुटी के ध्यानी हम हैं तो। मगर कभी कभी नए नए जब हद में ध्यान रहता है तो ये चीज तकलीफ देती है। खिड़की सबे शब्द ही खोले, मन साजन कछु नाही। कहाँ कहूँ उद बुद विद भारी, जो जाने तामाई। खिड़की, द्वार, खिड़की, रास्ता सब एक ही। अंदर में जहां बंद है, ब्रैकेट है, ये कौन खोलता है? सत्सवत। क्यों सत्सवत की जरूरी है? हमारे रास्ते में बड़ी कठिनाई है,
ये सुकमणा के अंदर में ये सारी खिड़कियां को, ये सारी गाठी को 200 दौड़ सैकड़ा घाटा लोप चलिया जन कोई। 100, 150, 200 घाटे हैं। इन घाटों को पार करना पड़ता है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट है, जहाँ जहाँ रुकावट है, वो नियंचर काम करता है, वो सब खोलता है। और वो खोलता है तो उसके पीछे पीछे हम जाते हैं। साचो संगी, साचो बोलाऊ संगी, ये सत्संग हमारे पास सच्चा साथी है और वो बराबर हमको ले जाता है। तो बीच रास्ते में जो कुछ भी बाधाएं है या खिड़कियां है, वो सब सत्संग ही खोलता है, मन से साधना से नहीं खोलता। अब कोई ये कहेंगे कि हम श्वासोश्वास में राम राम कर रहे हैं तभी ये द्वार खुलते हैं। आपका श्वासोश्वास कहाँ तक जाता है आपको पता है? आपकी श्वासा नाभि तक आती है, नाभि से वापस जाती है, और खेल तो इधर है। फिर आपकी कुछ जो सांस उसास में कर रहे हो ये तो कुछ वहां तक जाता नहीं है। फिर ये कौन खोल रहा है आपका रास्ता? ये सत्संग नियंत्रण खोल रहा है। सांस उसास से आप निकल रहे हो बाहर। सांस उसास में जब भजन करोगे, क्योंकि आप श्वास के अंदर हो, आप कहा हो? श्वास और उसास में, सांस उसास के बीच में। महाराज कहते अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार। वो आप अरद और उरद के बीच में बैठे हो, तो इससे करते जाओगे तो आप जो नियंचर ने आपका रास्ता खुला किया है उस रास्ते से आप ऊपर चढ़ोगे, क्योंकि आपको 10वें द्वार से बाहर निकलना है। तो ये पूरा चढ़ाई का रास्ता है। मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं, सा सके न जाए, वाबारी सुख वाबारी सुख राम कहे, कहो गुण खोले यार। न मन पहुंचता है, न बुद्धि पहुंचती है, न श्वासा पहुंचती है, कुछ भी वहां नहीं पहुंचता है। फिर भी ये दरवाजा खोल के जाना है। तो कोई ऐसी शक्ति चाहिए, कोई ऐसी ताकत चाहिए जो ये सब खोल दे, और वो है सत्संग, वो है नियंचर, वो है कुदरत कला। महाराज ने हर जगह वाणी में आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये सत्संग की ही बात सुनने में आएगी। समय देखो, हो गया, ठीक है। आज की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। राम राम सा।